गाइस, वेलकम बैक टू अवर पार्टमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का रिलेशन फंक्शन क्लास 12th का, बट उससे पहले हम 11th के रिलेशन फंक्शन में जाएंगे। 11th का भी टॉपिक था रिलेशन। तो रिलेशन की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन बोलती क्या है। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि जो रिलेशन है, जो ए सेट का हम जब बी सेट में, ए सेट से हम जब बी सेट में जाएंगे, जब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट करवाएंगे, जब ए क्रॉस बी करवाएंगे, तो उनके अंदर के जितने भी सबसेट्स निकल के आएंगे, हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशन। क्या बोलेंगे, रिलेशन। मतलब कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं। अब इसको डेफिनेशन तो ये, अब इसको हम अच्छी तरह समझते हैं कि हम इसे जो हमने बोला कि वो चीज़ है क्या। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले हम लेंगे एक सेट ए, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी, ठीक है। फिर एक सेट लिया हमने बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2। फिर हम इसका ए क्रॉस बी कैसे करवाएंगे, फिर हम ए क्रॉस बी करवाएंगे। तो ए क्रॉस बी कराने का एक सिंपल मेथड है, वो मैंने आपको कल भी बताया था। वो कैसे करेंगे कि ए है जो वो मैपिंग करेगा 1 से, फिर ए है जो मैपिंग करेगा 2 से। मतलब कि ए जो है वो तीर चलाएगा 1 पे, फिर ए जो है वो तीर चलाएगा 2 पे। तो वैसे ही ए है जो वो मैपिंग करेगा 1 पे, फिर ए है जो मैपिंग करेगा 2 पे, फिर बी है जो तीर चलाएगा 1 पे, जो वी है वो तीर चलाएगा 2 पे। ये आ गया हमारे पास ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी तो आ गया। अब हमने इसके क्या निकालने की, देखने की हमारे पास कितने, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने ही सबसेट्स निकाल सकते हैं, सबसेट्स निकाल सकते हैं। तो पॉसिबल कितने पॉसिबल हैं सबसेट्स, सबसेट। रिलेशन में सबसे पहले एक सेट होता है, वो होता है एम्प्टी सेट। वो ये है सबसे पहला सेट, तो हमेशा एम्प्टी ही होता है हर रिलेशन में। जब हम ए क्रॉस बी, जब हर रिलेशन का जब भी हम सबसेट निकालते हैं, उसका पहला सेट क्या होता है, हमेशा एम्प्टी सेट। इसे बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। यहाँ तक समझ आया। अब आगे निकालते हैं बाकी सबसेट्स। अब एम्प्टी निकाल दिया, पहले तो 0 के बराबर, फिर उसके बाद एक टर्म वाले निकालेंगे। एक टर्म वाले सबसेट्स कैसे निकालेंगे, A1, दूसरा A2, तीसरा B1, चौथा B2। एक एक नंबर्स, एक एक एलिमेंट्स वाले हमने क्या निकाल दिए, सबसेट्स। अब हम दो टर्म्स वाले सबसेट्स निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, A1, A2, फिर A1, B1, फिर कैसे निकालेंगे, A1, B2, और भी निकल सकते हैं। और क्या निकलेंगे, A2, B1, A2, B2। ये आ गए दो एलिमेंट्स वाले सेट्स। अब हम निकालेंगे तीन एलिमेंट्स वाले। तीन एलिमेंट्स वाले कैसे निकलेंगे, A1, A2 और B1। एक ये आ गया। फिर A1, A2 और फिर B2, ये निकाला। फिर A1, B1 और B2, ये निकाला। फिर क्या निकलेगा, A2, B1 और B2। ये आगे तीन एलिमेंट्स वाले सेट्स, तो सबसेट्स। अब हम निकालेंगे चार एलिमेंट्स वाले। चार एलिमेंट्स वाले देखो क्या निकलेंगे, सिंपल, A1, A2, B1 और B2। ये आगे हमारे पास चार नंबर वाले सेट, सबसेट। अब सबसेट्स निकालने का एक सिंपल तरीका है, वो क्या होता है, हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे बता देती हूँ। हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट, मतलब हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 की पावर n। मतलब कि जितने एलिमेंट्स, जो ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। 2 की पावर n मतलब कि उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। वो कितना होगा, 2 की पावर 4 इज 16। देखिए कि हमारे पास टोटल सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 16 है कि नहीं है, फाइंड आउट। देखिए, चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 रह गया,
यहाँ पे एक और था ना, V1 V2 का भी तो है, V1 V2, ये आ गया हमारे पास 16। टोटल कितने सबसेट्स निकाल दिए हमने? 16। देखिए पूरे 16 हो गए ना। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल सबसेट्स हमने कितने निकाल दिए? 16। टोटल सबसेट निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n। यहाँ तक समझ आ गया। तो अब हम आगे देखते हैं। अब ये हम देखिए, अब इधर क्या कहा था डेफिनेशन में कि जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन जो है वो क्या है? रिलेशन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कि रिलेशन क्या बनेगा? जब हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकालेंगे उसके साथ हमारा क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। अब रिलेशन देखिए, R1 ये बना, R2 हमारे पास ये बना, रिलेशन 3 हमारे पास ये बना, रिलेशन 4 हमारे पास ये बना, रिलेशन 5 हमारे पास ये बना, रिलेशन 6 हमारे पास ये बना, रिलेशन 7 हमारे पास ये बना, रिलेशन 8 हमारे पास ये बना, रिलेशन 9 हमारे पास ये बना, रिलेशन 10 हमारे पास ये बना, रिलेशन 11 हमारे पास ये बना, रिलेशन 12 हमारे पास ये बना, रिलेशन 13 हमारे पास ये बना, रिलेशन 14 हमारे पास ये बना, रिलेशन 15 हमारे पास ये बना एंड रिलेशन 16 हमारे पास ये बना। ये हमारे पास क्या आ गए? सारे रिलेशंस। मतलब कि ए क्रॉस बी से हमने क्या निकाल दिया? ए क्रॉस बी करके हमने फिर सबसेट्स निकाले, सबसेट से हमारे पास क्या आ गया? रिलेशन। मतलब कि हर एक एलिमेंट्स का सेट ए और सेट बी के हमारे पास कितने रिलेशंस बन गए? ओवरऑल 16 रिलेशंस। यहाँ तक समझ आया कि रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर दिए। आगे हमें पता है कि रिलेशंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। अब आगे मैं बताती हूँ कि जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। रिलेशन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास बाइनरी रिलेशन होता है, एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है, एक एम्प्टी रिलेशन होता है। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। मतलब कि ए टू ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब हम ए टू ए का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं, जब हम रिलेशन मतलब कि ए सेट से ही ए सेट्स के ए सेट से ही ए सेट में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, क्रॉस करवाएंगे, ए क्रॉस ए करवाएंगे, फिर उसके अंदर से जो हम उसके अंदर जो जितने पॉसिबल सेट्स होंगे उसे हम बोलेंगे बाइनरी रिलेशंस। फिर आगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। मतलब कि जो रिलेशन हमारा ए और बी का निकलेगा, ए से बी में जो रिलेशन जाएगा वो किसके बराबर होगा? जो हमने ए क्रॉस बी निकाला होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा निकला होगा? ए क्रॉस बी हमारे पास क्या है? A1 A2 B1 B2। तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा हमारा? ये किसके इक्वल है? ए क्रॉस बी के। तो इसे हम बोलेंगे, जो ये रिलेशन है, जो ये रिलेशन नंबर 16 निकला हमारा ए क्रॉस बी कराने के बाद, ए और बी का कराने के बाद, इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल्स टू 5। मतलब कि किसके बराबर होगा? 0। 5 मतलब 0, जो हमने सबसे पहला रिलेशन निकाला था। ये आ गया रिलेशन। अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं तो हम इनका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक हमारे पास तरीका आया। तरीका आप फॉर्मूला समझ लो, तरीका समझ लो, ये हमें बुक में भी दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस? हम कैसे निकाल सकते हैं? टोटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से ऐसे रखो। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं? इज इक्वल्स टू द, केस के बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी। मतलब कि जितने भी सबसेट्स निकलेंगे हमारा ए क्रॉस बी करा के, वो हमारे किसके बराबर होगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर सबसेट्स ए क्रॉस बी। मतलब कि जो ए में कितने एलिमेंट्स हैं और बी में कितने एलिमेंट्स, कार्डिनलिटी 2 की पावर कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई बाय कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी के बराबर। जब हम कार्डिनलिटी ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 कार्डिनलिटी ए हमारे पास कितनी है? कितने एलिमेंट्स है? ए में 2 इंटू बी में कितने हैं? 2, 2 2 ज़ा 4,
2 की पावर 4 कितने 16। तो हमारे पास टोटल रिलेशंस कितने आए 16। यहाँ पे आप देख सकते हो R1 से कितने रिलेशन आ गए हमारे पास R16। यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन A टू B के कितने पॉसिबल रिलेशंस हैं, इसको हम सिंपल कर सकते हैं 2 की पावर mn। यहाँ पे जो कार्डिनलिटी ऑफ A है इसको हम m बोल देंगे, कार्डिनलिटी ऑफ B है इसे हम n बोल देंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएगा A से और B का, A से B के बीच का। फिर नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन अगर हमने निकालने हो A से A के बीच में, तो हम सिंपल उसका क्या करेंगे, जो कार्डिनलिटी B है B की जगह A कर देंगे, तो A इंटू ए स्क्वायर मतलब कि m और m का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन A टू A का हम किसके बराबर होता है 2 की पावर m स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है डोमेन, रेंज और कोडोमेन, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। चलो अब उसको भी हम सॉल्व देखते हैं। डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझा देती हूँ कि जो हमने ये पीछे पढ़ा का A क्रॉस B और रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, उनके बीच का थोड़ा सा जो बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है थोड़ी सी, वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए थोड़ा सा एक ईजी सा ट्रिक है, मैं पहले आपको वो समझा देती हूँ जो हमने मैपिंग के थ्रू समझी थी। ये हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, ये A है ये B है, ठीक है, A B C 1 and 2 ये हमारे पास, ठीक है, A B और 1 2 2 सेट्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखिए सेट्स हमने यहाँ पे भी लिए, डायग्राम ऊपर नीचे बन रही है, इस तरह सा चलता है। सेट A सेट B सेट A सेट B A सेट B 1 2 A B 1 2 A B 1 2। ये जो रिलेशन जब हम A क्रॉस B करवाते हैं, मतलब कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं, जब हम इसके साथ मैपिंग करवाते हैं A क्रॉस B की, तो जब हम A क्रॉस B करवाएंगे, सिंपली A क्रॉस B करवाएंगे, तो हमारे पास हमने क्या करना होता है, हमारे पास कंपलसरी होता है कि A जो है वो इस पे भी मैपिंग करेगा और A है जो 2 पे भी मैपिंग करेगा, मतलब कि जो ये A के एलिमेंट्स हैं वो B पे हर एक एलिमेंट्स में क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे, मतलब तीर चलाएंगे। हमने पढ़ा था A क्रॉस B में क्या करना था, A ने 1 पे तीर चलाया, A ने 2 पे तीर चलाया, B ने 1 पे चलाया, B ने 2 पे चलाया, मतलब कि यहाँ पे कंपलसरी है कि हर एक एलिमेंट्स A का B पे ही तीर चलाएगा। बट जो हमने रिलेशन पढ़ा, रिलेशन में हमने क्या पढ़ा, रिलेशन में एक खासियत है कि उसमें हम ये कर सकते हैं, जो A है वो सिर्फ 1 पे भी तीर चला सकता है, A है जो 2 पे भी तीर चला सकता है जब हम A और B की मैपिंग करेंगे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है रिलेशन के केस में, ऐसा भी हो सकता है जो A है जो सिर्फ 2 पे चलाए और जो B है वो सिर्फ 1 पे ही मैपिंग करे। फिर ये एक ये केस बन गया। एक ये केस बना कि जो A है उसने 1 पे तीर चलाया, जो A है उसने 2 पे चलाया, बट जो V है उसने किसी पे भी तीर नहीं लगाया, उसने किसी पे भी मैपिंग नहीं की। और एक केस हमारे पास ये भी बन सकता है, जो A है उसने 1 पे चलाया, जो B है उसने 1 पे चलाया और B है उसने 2 पे चलाया। मतलब कि जो A है इसमें ये है, इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जब हम मैपिंग करेंगे तो इसने हर एक एलिमेंट A का हर एक एलिमेंट B पे मैपिंग करेगा। जैसे A ने 1 पे भी किया, A ने 2 पे भी किया, B ने 1 पे भी किया, B ने 2 पे भी किया। बट यहाँ पे जब हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन में ज़रूरी नहीं है कि जो A है वो 1 पे भी करेगा, A है 2 पे भी करेगा, B है 1 पे भी करेगा, B है 2 पे भी करेगा। यहाँ पे सिंपली A है उसका मन है 1 पे करने का तो वो 1 पे करेगा, B का मन 2 पे है तो वो 2 पे ही करेगा, A का मन 2 पे है वो 2 पे करेगा, B का मन 1 पे है वो 1 पे ही करेगा। कोई उसको फोर्स नहीं करेगा कि तू 1 पे कर या 2 पे कर, सिंपली ए का मन जहाँ पे होगा वो वहाँ पे करेगा। अगर यहाँ पे देखिए ए का मन 1 पे भी करने का था, ए का मन 2 पे भी करने का था, बट बी का मन नहीं था तो उसने नहीं किया, उसने छोड़ दिया। यहाँ पे ए का मन 1 पे था, बी का मन 1 पे था, बी का मन 2 पे था, मगर यहाँ पे ए का मन 2 पे नहीं था मैपिंग करने का तो उसने नहीं किया। सिंपली हम रिलेशन भी हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने पीछे निकाला था वहाँ पे भी हमने देख रहा है, यहाँ ये चीज़ें हमने निकाली हुई है, फाइंड आउट की हुई हैं। तो अब हम उसके बाद पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं और कोडोमेन कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमें ये देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया, रिलेशन R इज इक्वल टू, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं A B,
जो ए है वो इक्वल है v प्लस 1 के, जो ए भी बिलोंग कर रहा है इस सेट को 1 2 3 4 5। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एक सेट है ए, ये क्या है हमारे पास, एक सेट है ए, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, कोडोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। और इसके ये सबसे इजी तरीका है कि मैं आपको समझा रही हूँ कि हम कैसे किसी चीज़ की डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन, ठीक है, ये हमारे पास सेट ए है। यहाँ पे देखिए पहले तो ये रिलेशन बना रहा है किस फॉर्म में, रिलेशन फ्रॉम ए सेट से, जो ए के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स है वो बिलोंग करें ए एलिमेंट से, मतलब कि जो ए है वो भी इससे निकल रहा है, जो बी है वो भी इससे ही निकल रहा है। इसका मतलब कि जो रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये रिलेशन बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से रेंज, डोमेन और कोडोमेन निकालने के लिए एक सिंपल तरीका, यहाँ देखिए इक्वेशन हमें दी हुई है, ये क्या दिया, ए और बी, ठीक है। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट अस टेक, हमने यहाँ पे किया, हमने क्या बोला, जो ए बी है, जो ए बी की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास ए बी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, जो ये वैल्यूज दी हैं 1 2 3 4 5 तक ही वैल्यूज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, टेक ए इज इक्वल टू 1, हमने ए को 1 में लिया, ए की वैल्यू क्या ली 1, मतलब कि 1 ली, 1 बिलोंग्स टू ए, जो 1 है वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 1 की वैल्यू ली ए में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 इक्वल्स टू वी प्लस 1, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू बी, 0, बी की वैल्यू क्या निकली 0, तो 0 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए के बीच हमारा 0 बिलोंग नहीं कर रहा। वैसे ही हमने 1 की जगह अब हमने ले ली वैल्यू 2, क्या ले ली 2, कि ए हमने क्या ले लिया, टेक ए इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। जब हमने 2 की वैल्यू ली, 2 बिलोंग्स टू ए से लिया हमने, इसकी वैल्यू क्या होगी, निकल गई 1, मतलब कि 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए में, हाँ 1 बिलोंग्स टू ए। फिर हमने ए की वैल्यू क्या ली, 3 ली, तो 3 बिलोंग्स कर रहा है ए, 3 ली तो हमारे पास क्या आएगा 2 भी बिलोंग कर रहा है ए में, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 3 लिया, 3 माइनस 1 2। फिर हमने लिया 4, जो 4 है वो भी बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, तो 4 लिया तो हमारे पास वैल्यू होगी 3, ये भी बिलोंग कर रहा है ए में। फिर हमने लिया 5 बिलोंग्स टू ए, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। अब हम 6 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 5 तक की वैल्यू गिवन दी हुई है, तो इसलिए हमने 5 ही ली हुई हैं। अब ये जब हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म मतलब कि जो ये फॉर्म है इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म वो होती है जिसे हमने मैथमेटिकली लिखा होता है, जैसे कि a इक्वल्स टू बी प्लस 1, ए बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जैसे ये आ गए हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए जो 0 है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये टर्म हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये भी हम, ये 1 बिलोंग कर रहा है ये लेंगे, 2 बिलोंग कर रहा है ये भी लेंगे, 3 बिलोंग कर रहा है ये भी लेंगे एंड 4 बिलोंग कर रहा है ये भी हम टर्म्स ले लेंगे। ये टर्म्स हमने ली, तो देखिए हमारे पास क्या आया, रोस्टर फॉर्म इसकी क्या आई, लिस्ट फॉर्म क्या आई। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 2 1 2 1, फिर 3 2, फिर 3 ने 2 पे मैपिंग की एंड देन 4 ने 3 पे मैपिंग की, 4 ने 3 पे की एंड 5 ने 4 पे की। ये आ गई हमारी लिस्ट फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। हमने सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म निकाल दी। अब हमने रोस्टर फॉर्म निकाल दी, अब हम इससे निकालेंगे कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। जो डोमेन होती है, डोमेन क्या होती है, लिस्ट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो हमने लिस्ट निकाली उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। तो हमारी डोमेन क्या निकल गई, डोमेन हमारी क्या निकल गई, 2 3 4 और 5। अब जो रेंज है उसे क्या बोलते हैं, वो क्या होती है, लिस्ट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। जो लिस्ट में सेकेंड एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज क्या निकली हमारे पास, 1 2 3 और 4, ये क्या निकल गई हमारी रेंज। डोमेन समझ आ गई, रेंज समझ आ गई। और जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन क्या होती है,
कोडोमेन्स बेसिकली क्या है हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड सेट होता है उसे ही हम कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन को हम क्या कहते हैं, सेकंड सेट। लेकिन जो हमारे पास सेकंड सेट गिवन किया होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सेकंड सेट क्या था, ए ही था, जो ए ही था, ए ही हमारे पास सेकंड सेट था, तो ये ही हमारी क्या हो जाएगी, कोडोमेन हो जाएगी। कोडोमेन क्या हो जाएगी हमारी, सिंपली 1 2 3 4 और 5। सिंपली समझ आ गया। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट वेट, वीडियो बना रही हूँ, साइड पे खड़ा हो जाओ। ये आ गई हमारी कोडोमेन, कोडोमेन हो गई। और यहाँ से हमें पता चला, मैक्सिमम सारे बच्चे बोलते हैं कि डोमेन और कोडोमेन सेम होती है, मगर कोडोमेन और डोमेन सेम नहीं होती है। इसमें डिफरेंस होता है जो रेंज है, जो रेंज है वो किसका सबसेट होता है, रेंज, जो रेंज है वो सबसेट हमेशा किसका होता है, कोडोमेन का। यहाँ से आप देख सकते हो, ये 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये इसी के सबसेट्स को, जो कोडोमेन के जो रेंज के सबसेट्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन्स। ये हमारा टॉपिक था आज का।